हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। सनातन परंपरा में एकादशी व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है, लेकिन यह व्रत तब और भी ज़्यादा शुभ और फलदायी हो जाता है जब यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ता है और रमा एकादशी व्रत कहलाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु की पत्नी और धन की देवी माँ लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है और यह नाम श्री हरि को बहुत ज़्यादा प्रिय है। मान्यता है कि माता लक्ष्मी के नाम से जुड़ी इस एकादशी व्रत को विधि विधान से करने पर साधक को सभी सुखों के साथ धन धान्य की प्राप्ति होती है। आइए श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली रमा एकादशी व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और उसका महत्व विस्तार से जानते हैं। पंचांग के अनुसार भगवान श्री विष्णु की कृपा बरसाने वाली रमा एकादशी व्रत 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन पड़ेगा। इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन प्रातः काल 10:35 से प्रारंभ होकर अगले दिन 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन प्रातः काल 11:12 बजे समाप्त होगी। इस व्रत का पारण 18 अक्टूबर 2025 को प्रातः काल 6:24 से 8:41 के बीच किया जा सकेगा। आइए अब जानते हैं कि रमा एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। रमा एकादशी व्रत करने के लिए साधक को प्रातः काल स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद अपने पूजा स्थान या फिर घर की शानकोर में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखें और उस पर पवित्र जल छिड़के। इसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी को रोली, चंदन आदि से तिलक लगाएं तथा पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं। रमा एकादशी व्रत में भोग के लिए पीले रंग की मिठाई और फल का प्रयोग करें तथा उसके साथ तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। रमा एकादशी व्रत का महत्व क्या है? शास्त्रों के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण सभी पापों से मानव को मुक्त कराने वाली पावन रमा एकादशी के महात्म्य के बारे में बताते हैं। जो मनुष्य साल भर आने वाली एकादशी तिथि के व्रत धारण नहीं कर पाता है, वो महज इस एकादशी का व्रत करने से ही जीवन की दुर्बलता और पापों से मुक्ति पाकर सुखमय जीवन जीने लगता है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि जो फल कामधेनु और चिंतामणि से प्राप्त होता है, उसके समतुल्य फल रमा एकादशी के व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। सभी पापों का नाश करने वाली और कर्मों का फल देने वाली रमा एकादशी का व्रत रखने से धन धान्य की कमी भी दूर हो जाती है। रमा एकादशी पर पूजा के लिए संध्या काल दीपदान करने से देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं एवं इससे सुख समृद्धि और धन में वृद्धि होती है। समस्त बिगड़े काम बन जाते हैं। भगवान विष्णु को रमा एकादशी को चढ़ाएं ये कुछ भोग। रमा एकादशी के शुभ अवसर पर पीली मिठाई, ऋतुफल, नारियल, केसर की खीर और बेसन का हलवा आदि का भोग भगवान विष्णु को जरूर लगाएं। साथ ही श्री हरि की पूजा और प्रसाद में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि इससे विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। लेकिन भोग को बनाते समय पवित्रता का खास ख्याल रखें और स्नान के बाद ही प्रसाद को तैयार करें। सभी को रमा एकादशी व्रत की बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री हरि आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सभी को नमस्कार, प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिए। सभी को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
जय भोलेनाथ।